हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम 5th सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट डिटेक्टिव लिटरेचर का एक टॉपिक, एक स्टोरी जिसका नाम है द मेनाजरी, इसका एनालिसिस और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड जो आया है ये डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं आप तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप अपने रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं। तो गाइस, इनके क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया था, देखिए। द मेनाजरी underlines the theme of appearance versus reality as a comment on contemporary society. Do you agree? जो स्टूडेंट्स एज अ हॉबी इस स्टोरी को, इस नॉवल को पढ़ना चाहते हैं, मैं इनकरेज करूंगा, पढ़िए। आपको रियली लगेगा कि आपने एक मूवी देखी है। पूरा टेक्स्ट पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपने एक ऐसी मूवी देखी है, बिना देखे देखी है, यानी पढ़ने से आपको विजुअलाइज आप कर पाएंगे। इतना ज़्यादा इस स्टोरी में सस्पेंस है और आप रियली एंजॉय करेंगे पढ़ना। तो गाइस, हम स्टोरी शुरू करते हैं। द मेनाजरी ये लिखी गई है बाय शरदिंदु बंदोपाध्याय। इसके कैरेक्टर्स और समरी हमने शायद किसी पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, लेकिन आज हम इस क्वेश्चन पर बेस्ड आंसर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मेनाजरी अंडरलाइन करती है द थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, यानी रियलिटी में क्या है और अपीयरेंसेस यानी जो हमको दिखता है और जो रियलिटी में है। जिन स्टूडेंट्स ने ये स्टोरी पढ़ी है वो इसका जवाब दे सकते हैं। हम इस आंसर को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, कीपिंग इन माइंड कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने समरी या ये स्टोरी नहीं पढ़ी होगी। बेसिकली जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखेंगे, फिर आगे उसको जस्टिफाई करेंगे एग्जाम्पल्स देते हुए, क्योंकि इस स्टोरी में अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी थीम इज फुल, है ना। कैसे आपको पता लगता है कि जो इसमें कैरेक्टर्स हैं, जो इवेंट्स हुए हैं, उनसे ये थीम जो है एकदम लाइव हो जाती है। देखिए, सबसे बड़ा जो सस्पेंस है इस स्टोरी में जो बाद में रिवील होता है, जो कैरेक्टर नृत्य कली का है जिसको स्टार्टिंग में सुनैना बोला गया है। आपको पता होगा कि ये स्टोरी शुरू होती है कि ब्योमकेश बख्शी अजीत के साथ अपने रूम पर बैठे हैं। गर्मी का सीजन है, ये दोनों चेस खेल रहे हैं। थोड़ा सा चेस का डिस्कशन होता है। अजीत बाबू कहते हैं कि मैंने ब्योमकेश बख्शी को चेस खेलना सिखाया है और इतने कम समय में इतना अच्छा सीख लिया कि अब मुझे हरा देते हैं। तो स्टार्टिंग में वेदर को लेके, गर्मी को लेके और चेस के बारे में ब्योमकेश बख्शी एज अ डिटेक्टिव कितने इंटेलिजेंट हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बात होती है। फिर एकदम से गाइस हमको पता लगता है कि क्लाइंट आता है उनके पास जिसका नाम है निशा नाथ सेन। अगर आपके पास ये फाइल है आप इसे डाउनलोड कीजिए। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं हमने कोशिश की है उनके बारे में सभी चीज़ें इंक्लूड करने की। निशा नाथ सेन उनके पास आते हैं और बेसिकली दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ वो कहते हैं कि वो बहुत तंग हैं एक चीज़ से, कि उनकी जो घर है गुलाब कॉलोनी, वहाँ पर उनके घर में रैंडमली कार के पार्ट्स फेंके जाते हैं। मान लीजिए एक बार किसी ने कार का एक कार्बोरेटर फेंका और किसी ने मान लीजिए कार का हॉर्न निकाल के फेंका। तो बेसिकली जो कार के स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना गाइस, वो कोई अनजान जना इनके घर में फेंकता था। कई बार शीशा टूटता था या कई बार सीधा घर में आता था, जैसे भी आता था। ये कार के पार्ट्स यानी कार्बोरेटर हो गया, हॉर्न हो गया। एक बार तो किसी ने एक टॉय कार इनके घर में फेंकी है। अब ये अपने आप में एक मिस्ट्री है जिसको ये सॉल्व कराना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं निशा नाथ सेन कि ये कौन है जो इनके घर में कार के ब्रोकन पार्ट्स फेंकता है और क्या मजाक है ये। ठीक है, पहली चीज तो इसकी बात करते हैं। फिर वो साथ ही में कहते हैं, जाते जाते कहते हैं कि तुमने सुनैना का नाम सुना है? फिल्म एक्ट्रेस हुआ करती थी सुनैना, तो उसके बारे में जानकारी पूछते हैं। ये पहली चीज है कि कार के ब्रोकन पार्ट्स जो फेंके जाते हैं। सेकंड चीज ये पूछते हैं, वो कहते हैं कि मुझे सुनैना के वेयर अबाउट चाहिए। तो गाइस, जैसे आपको पता होगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग मिस्ट्री है इस स्टोरी में कि सुनैना जिसका रियल नेम नृत्य कली है, हो सकता है आपके टेक्स्ट में इसका नाम नृत्य कली के बजाय नेत्या कली लिखा होगा। गाइस, स्पेलिंग देखिए, तो नेत्या कली हो या नृत्य कली हो,
ठीक है, सेम टेक्स्ट में स्टार्टिंग में नित्या कली लिखा हुआ है और बाद में नृत्य कली लिखा हुआ है। तो गुलाब कॉलोनी एक ऐसी जगह है जिसको निशानाथ सेन रन करते हैं। बेसिकली वहाँ पे गाइस वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्लावर्स ग्रो करते हैं और इन्हें बेचते हैं। लेकिन व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट गुलाब कॉलोनी में जितने भी रेजिडेंट्स हैं, मान लीजिए कि निशानाथ सेन जो एक जज हुआ करते थे अपने टाइम पर, ही इज रिटायर्ड नाउ, तो उन्होंने ये कॉलोनी स्टैब्लिश की है। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, किसी ने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रखा है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल या यूजुअल मेथड्स हैं ऑफ लाइवलीहुड वो उनको अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बंदा किसी चीज में परफेक्ट है, कोई मान लीजिए कैटल का टेक केयर करता है, या कोई वेजिटेबल्स ग्रो करता है, या कोई डॉक्टर है, तो सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हुआ था। मान लीजिए किसी का लाइसेंस रद्द हो गया, किसी ने कोई ऐसा गलत काम कर दिया जैसे ब्राइब ली, तो उसको सजा हुई। तो मोस्टली जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हुई है, जिसकी वजह से वो बाहर कहीं और एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिलती है, जॉब नहीं मिलती है। तो नृत्य गली जो बोनोलॉकी के नाम से इस गुलाब कॉलोनी में रहती है, देखिए गाइस, बोनोलॉकी ये नाम है, टेक्स्ट में गिवन है। और भुजंगधर बाबू ये एक डॉक्टर हुआ करते थे, यानी अभी भी डॉक्टर हैं, लेकिन इनका मेडिकल लाइसेंस जो है वो रिवोक हो गया, सस्पेंड हो गया था। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन इतने सालों से गुलाब कॉलोनी में रह रहे हैं, किसी को खबर नहीं है। तो ये अपने आप में एक थीम को अलाइव करती है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। इवन ब्योमकेश बख्शी की जो पहली विजिट रहती है गुलाब कॉलोनी में, जब वो जाते हैं सभी से मिलते हैं एक एक करके, क्योंकि वो ढूंढना चाहते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि सुनैना जिसको निशानाथ सेन ढूंढ रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि वो एक डिस्गाइज में उन्हीं की कॉलोनी में रह रही है। तो जितने भी मेंबर्स वहाँ रहते हैं सभी को एक एक करके मिलते हैं, और उनके साथ रामीन बाबू भी आते हैं। अब गाइस, रामीन बाबू कौन है? देखिए, सुनैना अपने टाइम पर फिल्मों में एक्टिंग किया करती थी, ठीक है, और उन्होंने काफ़ी फिल्म्स की थी। तो फिल्म इंडस्ट्री का कह लीजिए एक पर्सन जो उस स्टूडियो को जानता था या वहाँ पर जाया करता था, उनका नाम है रामीन मलिक या रामीन बाबू। तो ब्योमकेश बख्शी रामीन मलिक या रामीन बाबू को अपने साथ में लेके जाते हैं कि तुमने तो सुनैना को देखा है। वो कहता है मैंने देखा जरूर है, लेकिन सिर्फ फिल्मों में देखा है। उनका रियल चेहरा कि वास्तव में वो कैसे दिखती हैं वो मैं भी शायद नहीं पहचान पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। इस पर्पस के लिए रामीन बाबू को वो साथ में लेके जाते हैं। लेकिन गाइस देखिए, रामीन बाबू भी जब बोनोलॉकी को मिलते हैं उनके गुलाब कॉलोनी में, वो भी उन्हें पहचान नहीं पाते। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का। और जो उनका प्रोफेशन है भुजंगधर बाबू का, जो वो काम वहाँ पे करते हैं और जो उनकी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ से उन्हें इनकम आती है, ये किसी को वहाँ पे नहीं पता। ये सिर्फ ब्योमकेश बख्शी जैसा डिटेक्टिव है जो पता लगाते हैं। ये तो होगी गाइस पहली चीज। तो गाइस, भुजंगधर बाबू और बोनोलकी ये हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन वहां पर ये ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं एज इफ ये एक दूसरे को बिल्कुल डिसलाइक करते हैं। जब भी देखते हैं आपस में झगड़ते रहते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि इन दोनों को एक दूसरे की शक्ल तक पसंद नहीं। तो ये वंस अगेन अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी की थीम है कि देखने में लगता है कि इन दोनों की तो बिल्कुल बनती नहीं है, ये एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते, लेकिन एक्चुअली ये हस्बैंड वाइफ हैं। और ये वहां पर किस पर्पस से रह रहे हैं ये अभी आगे पता लगेगा, देखिए। उसके बाद गाइस, अगर आप बात करें दयामंती की, सभी को ऐसा लगता है, हालांकि कुछ रेजिडेंट्स को छोड़कर, कि दयामंती निशानाथ सेन की वाइफ हैं। हालांकि ब्योमकेश बख्शी जब पहली बार मिलते हैं तो वो सोचते हैं कि दयामंती की एज के मुताबिक वो बहुत यंग हैं एज कंपेयर टू निशानाथ सेन। लेकिन रियलिटी में गाइस क्या होता है, जब निशानाथ सेन जज हुआ करते थे तो एक केस ऐसा आया जिसमें उन्होंने एक पर्सन को डेथ सेंटेंस दिया, ठीक है। तो वो जो पर्सन था उसका नाम है लाल सिंह,
अब जब वो केस की हियरिंग चल रही थी तो दयामंती इनके घर पर आया करती थी, घर के बाहर बैठी रहती थी, प्लीड करती थी, रिक्वेस्ट करती थी कि कोई ऐसी हार्श डिसीजन या सेंटेंस मत देना आप, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो मैं कहाँ जाऊंगी। ठीक है। तो इवेंचुअली जब लाल सिंह को डेथ सेंटेंस होती है, बाद में हाई कोर्ट में अपील की जाती है, तो आई थिंक उन्हें 14 ईयर्स ऑफ जेल होती है। तो अब दयामंती जो है वो अकेली हैं, कहीं जा नहीं सकती हैं, तो इसलिए दयामंती गुलाब कॉलोनी में आ जाती हैं और सभी को ऐसा लगता है कि ये हस्बैंड वाइफ हैं, हालांकि इनमें कोई रिलेशन नहीं है। इसके साथ ही में दयामंती को खुद नहीं पता कि उनके हस्बैंड अब पूरे हो गए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हस्बैंड यानी लाल सिंह उन्हें एक मैसेज भेजा करते हैं। तो गाइस इनके घर में ब्रोकन कार पार्ट्स जो आया करते थे उसके पीछे एक वजह थी। जब सबसे पहले ब्रोकन कार पार्ट आया था या उससे पहले एक चिट्ठी मिली थी दयामंती को, उसमें लिखा गया था, लाल सिंह ने वो चिट्ठी लिखी थी, ऐसा उन्हें लगा। अब ये देखिए, ये अपीयरेंस है और रियलिटी में कुछ और है। उन्हें लगा कि उनके हस्बैंड ने उन्हें एक मैसेज भेजा है, लाल सिंह ने, ठीक है, उसमें लिखा हुआ था, लाल सिंह नाम लिखा हुआ था। उन्होंने ये लिखा कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे रह रही हो और जो तुम कर रही हो, और मैं चाहूँ तो बदला ले सकता हूँ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था अकॉर्डिंग टू द लेटर कि दयामंती को एज द वाइफ ऑफ निशा नाथ सेन वहाँ पे नहीं रहना चाहिए था। तो अब वो उनसे पैसे मांगा करते थे कि जब भी मैं घर में कार का एक ब्रोकन पार्ट फेंका करूँगा, तुम्हें मुझे कुछ पैसे एक स्पेसिफिक प्लेस पर आके रखने होंगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं निशा नाथ सेन और तुम्हें दोनों को मार दूंगा। तो उनको ऐसा लगता है कि ये वाकई में उनके हस्बैंड हैं लाल सिंह, जो उन्हें ऐसे परेशान करते हैं या पैसे मांगा करते हैं। लेकिन रियलिटी में गाइस लाल सिंह की प्रिजन में मौत हो गई थी। ये एक्चुअली भुजंगधर बाबू थे जो लाल सिंह के बिहाफ पर ये चिट्ठी उन्होंने लिखी, और उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली कार की ब्रोकन पार्ट्स फेंका करते थे और ये पैसे उनसे मांगा करते थे। तो ये पैसे लाल सिंह को नहीं जाते थे, लाल सिंह 2 साल पहले ही पूरे हो गए थे। ये काम भुजंगधर का था, वो कह लीजिए दयामंती का सीक्रेट जानते थे और उनसे पैसे यानी उनको ब्लैकमेल करना चाहते थे। उसके अलावा गाइस जब ये निशा नाथ सेन का मर्डर होता है, जब उनकी डेथ हो जाती है, ब्योमकेश बख्शी को पता लग जाता है कि ये इनकी नेचुरल डेथ नहीं थी, इनको मारा गया है। यानी इनको कैसे मारा गया है, देखिए, निशा नाथ सेन का गाइस ब्लड प्रेशर हाई रहा करता था। तो ऐसा ब्योमकेश बख्शी ने पता लगा लिया कि जब उनको मारा गया, उनको उल्टा लटकाकर और उनके पैर ऊपर सिर नीचे, ठीक है, और पैरों में जुराबे किसी ने उन्हें पहनाई, और उसके बाद रस्सी से उनकी टांगे और पैरों को बांध कर लटका दिया गया। उससे क्या हुआ गाइस, सिंस उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था तो उनका एक ब्लड वेसल जो है वो बर्स्ट हो गई और उनकी मौत हो गई। लेकिन आप ये देखिए कि जब ब्योमकेश बख्शी सभी से पूछते हैं कि तुम उस समय कहाँ थे, क्योंकि टाइम तो पता लग ही जाता है कि किस टाइम के बीच में उनकी मौत हुई थी। तो जब सभी का इंटरव्यू लेते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं कि तुम उस समय कहाँ थे, उस समय कहाँ थे, तो भुजंगधर बाबू वो क्या बोलते हैं कि उस समय मैं अपने कमरे में सितार बजा रहा था। अब गाइस आश्चर्य की बात यह है कि ऑलमोस्ट सभी लोगों ने जो गुलाब कॉलोनी में रहते थे, उन्होंने अग्री किया कि हाँ, इस समय हमने भी सुना था, कल रात को इस समय भुजंगधर बाबू सितार बजा रहे थे। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था, रियलिटी में क्या हुआ था, रियलिटी में गाइस ये हुआ था, भुजंगधर बाबू ने सितार बजाना शुरू किया, उसके बाद वो रुक गए। उसके बाद उनकी वाइफ यानी सुनैना या बोनोलखी, ठीक है, जिस नाम से वहां वो रह रही थी, उन्होंने सितार बजाना शुरू किया और किसी को खबर ही नहीं थी कि सुनैना यानी बोनोलखी भी सितार बजाती हैं। सितार बजता रहा और यहाँ पर उन्होंने आके निशा नाथ सेन को ऐसे लटका के उन्हें मार दिया। ये भी गाइस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का, क्योंकि भुजंगधर बाबू बहुत कॉन्फिडेंट थे। ब्योमकेश बख्शी को कहते हैं कि तुम पता नहीं लगा पाओगे कि ये किसने मारा है। इवन जब वो पोस्टमार्टम के लिए बोलते हैं
उन्हें लगता है कि ये एक नेचुरल डेथ नहीं हुई है, हमें पोस्टमार्टम कराना चाहिए, वो तब भी उन्हें डिस्करेज करते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। और जो मैंने पहले बोला कि भुजंगधर बाबू और नृत्य कली आपस में ऐसे बिहेव करते थे एज इफ के उनकी दोनों की बिल्कुल बनती नहीं है और किसी को नहीं पता कि दे वर एक्चुअली हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये फर्दर इस थीम को सपोर्ट करता है, द थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, कि अपीयरेंस क्या दिखता था और रियलिटी में क्या हुआ, इस चीज को लेके आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो गाइस ये आंसर की पीडीएफ नीचे शेयर की जाएगी, आप इसे देख सकते हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्टली एक चीज और है, हमने देखा स्टोरी में कि बिजॉय जो निशा नाथ सेन का नेफ्यू है और एक पर्सन और हैं, ये दोनों बोनोलोकी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और ये दोनों पैसे इकट्ठे करते थे और बोनोलोकी को देते थे। और इनका प्लान था कि जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम एक दिन यहाँ से भाग चलेंगे। यहाँ पर सेम काम बिजॉय भी कर रहा है और सेम काम एक जना और कर रहा है। दोनों का सेम प्लान है कि वो पैसे बचाते हैं कि जब हमारे पास इनफ मनी कलेक्ट हो जाएगा मैं बोनोलोकी के साथ भाग जाऊंगा। ये भी सोचता है और वो भी सोचते हैं। इन दोनों को नहीं पता कि ये दोनों सेम गर्ल के साथ भागने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान बना के रखे हैं। ये रियलिटी है और अपीयरेंसेस ये है कि दोनों को ऐसा लगता है कि उनका इंडिविजुअल प्लान है उसके साथ भागने का। इसके अलावा गाइस अगर हम थीम की बात करें, क्योंकि मैंने जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं इस टेक्स्ट में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। इवन जो इंस्पेक्टर हैं प्रमोद भरत उन पर बेस भी क्वेश्चन आ सकता है, या जो ये थीम की हम बात कर रहे हैं इसके अलावा जो इसमें थीम्स हैं जैसे कॉलोनियलिज्म, ठीक है, इस पर बेस क्वेश्चन आ सकता है। इवन जो टाइटल है द मिनाजरी, इसकी सिग्निफिकेंस को जस्टिफाई करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। मिनाजरी मीनिंग चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर तो ये है ही गाइस, जैसे जैसे आप नॉवल पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप स्टोरी आगे पढ़ेंगे आपको पता लगता जाएगा कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, कहीं पर क्या हो रहा है कहीं पर क्या हो रहा है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस गाइस अजीत पर बेस भी आ सकते हैं क्योंकि अजीत ही इस नॉवल के नरेटर हैं और वे ब्योमकेश बख्शी के असिस्टेंट हैं। अब अगर आपने शर्लॉक होम्स की नॉवल पढ़े हैं गाइस, आपके जो सिलेबस में है द एडवेंचर ऑफ द सॉलिटरी साइक्लिस्ट, द सेम रिलेशनशिप which Sherlock Holmes shares with Dr. Watson, the same relationship Byomkesh Bakshi shares with Ajit in this novel. अजीत हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं एज अ लेमैन और हम रीडर्स को बताते हैं कि क्या हुआ, कैसे ब्योमकेश बख्शी ने पता लगाया कि क्या चीज कैसे हुई थी रियलिटी में। तो हम कह सकते हैं कि वो इस नॉवल के वॉइस हैं। अजीत ऑल्सो वर्क्स एज द वॉइस ऑफ द ऑथर शरदिंदु बंदोपाध्याय। और एक जो कैरेक्टर है पनु गोपाल इस नॉवल में, आपने देखा होगा जब भी कोई चीज ऐसी होती है कि मान लीजिए उनको पता है कि मर्डर किसने किया है और जब कोई बाहर से डिटेक्टिव आते हैं जैसे ब्योमकेश बख्शी आते हैं या पुलिस मैन आते हैं तो पनु गोपाल एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि क्या हुआ था, उन्होंने क्या देखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी स्पीच ब्लर हो जाती है और वो बोल नहीं पाते हैं। और जो बाकी लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि हाँ इनको जब भी एक्साइटेड होते हैं ये बोल नहीं पाते हैं, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन रियलिटी में पनु गोपाल को सारी चीज पता थी, वो बताना चाहते थे, उन्होंने अटेम्प्ट भी किया लेकिन उनकी स्पीच प्रॉब्लम्स की वजह से वो बता नहीं पाए। और एक कैरेक्टर है स्टोरी में ब्रोजो दास। गाइस आपने देखा होगा कि जब उनको इनिशियली जेल होती है 6 महीने की ब्राइब के लिए, तो इवेंचुअली जब वो जेल से बाहर आते हैं तो वो गुलाब कॉलोनी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको दयामंती के बारे में पता है, उनकी रियलिटी के बारे में पता है। निशा नाथ सेन उन्हें इस कंडीशन पर वहां रहने देते हैं कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। और इवेंचुअली जब उन्हें लगता है कि निशा नाथ सेन का मर्डर हो जाएगा, ये किसने किया है, वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब उन्हें वो मिलते हैं ब्योमकेश बख्शी तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तुम मेरे से कोई सवाल मत करो। क्यों मत करो, ये देखिए गाइस,
He was a completely different man afterwards and he had become a Vaishnav. उन्होंने प्रण लिया था कि उस दिन के बाद वो कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इसलिए वो रिक्वेस्ट करते हैं, ब्योमकेश बख्शी को बोलते हैं कि प्लीज तुम मेरे से कोई क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि अगर पूछोगे तो बवाल मच जाएगा, क्योंकि मैं झूठ बोल नहीं पाऊंगा। तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि ब्रोजो दास ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, अनरेवल करने के लिए बहुत योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि ये ही बताते हैं दयामंती और निशानाथ सेन का जो एक्चुअल रिलेशनशिप है, जो कि हस्बैंड वाइफ का नहीं है। तो गाइज ये है थीम्स और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की लिस्ट, ये नीचे शेयर की जाएगी। इसके अलावा कोई अगर और क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। And if you like the video, please subscribe to our channel and thank you for watching.